राधे राधे सभी को। साथियों, ये हिंदी का मॉक टेस्ट है जीडी कांस्टेबल वालों के लिए। तो आपको ध्यानपूर्वक ये मॉक टेस्ट लगाना है और देखना है आप कितना स्कोर कर पाते हैं। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है पीडीएफ में, तो मैंने व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर अपडेट डाल देता हूँ पीडीएफ में। तो आप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको हर एक पेपर मिल जाएगा पीडीएफ में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुँच रहे हैं जो भी हम अपडेट डालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और इस क्वेश्चन में आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। अन्न को पचाने वाली अग्नि। तो अन्न को पचाने वाली अग्नि के लिए हम एक शब्द क्या यूज करेंगे? जठराग्नि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, और आपको बताना है कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थक समूह है। तो कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थक समूह है हाथ, किरण, करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए। वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो यहाँ पे आपको कारक बताना है, पर कौन सा कारक है? तो पर एक अधिकरण कारक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं अव्यय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिलास में थोड़ा पानी है। रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो रेखांकित शब्द थोड़ा पानी ये परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, और आपको यहाँ पे सर्वनाम बताना है। अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो इस वाक्य में सर्वनाम है कुछ। ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, और आपको बताना है क्रिया के आधार पर कौन सा विकल्प असंगत है। तो क्रिया के आधार पर जो विकल्प असंगत है वो है ऑप्शन सी, यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्रिया अर्थक क्रिया। तो यहाँ पे जो असंगत विकल्प है वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये क्वेश्चन जो है काल यानी कि टेंस से आया हुआ है। और आपको बताना है किस काल की क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। तो इस टेंस को हम इस काल को बोलते हैं आसन भूतकाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, और आपको बताना है सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में होगा। तो सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में होगा सुंदरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, और इस क्वेश्चन में आपको वचन बताना है। वाक्य में कौन सा वचन है? लड़की खाना खा रही है। तो इस वाक्य में एक वचन है। ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है किस शब्द में अनुस्वर का प्रयोग किया गया है। तो शब्द है गंदा। गंदा में अनुस्वर का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, और आपको बताना है संयुक्ताक्षर शा में किन दो वर्णों का योग है। तो शा के अंदर आधा का और शा षटकोण वाला इन दो वर्णों का योग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत अधिक खुलता है उन्हें कहते हैं। तो उन स्वरों को हम कहते हैं विवृत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूर सागर के रचयिता कौन है? तो सूर सागर के रचयिता हैं सूरदास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रिय प्रवास किसका महाकाव्य है? तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का महाकाव्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2024 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो इस रचनाकार का नाम है संजीव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, और इस क्वेश्चन में आपको रूपक अलंकार बताना है। कौन से वाला उदाहरण जो है रूपक अलंकार का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चरण कमल बंदो रघुराई। इसके अंदर रूपक अलंकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है,
और इस क्वेश्चन में आपको बताना है निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है। यहाँ पे आपको पंक्तियां दी गई हैं और बताना है इसमें कौन सा रस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वात्सल्य रस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है और इस क्वेश्चन में आपको पंक्तियों में कौन सा छंद है बताना है। पंक्ति क्या है? कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कर्णों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। तो कौन सा छंद है इन पंक्तियों में? तो इन पंक्तियों में हरि गीतिका का छंद है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है और इस क्वेश्चन में आपको अशुद्धि बतानी है। वाक्य में फल को खूब पका होना चाहिए। तो इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? तो इस वाक्य में कारक संबंधित अशुद्धि है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है और आपको बताना है सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य। तो सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है वह लोग आ गए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है और आपको बताना है हाथ को हाथ ना सूझना का अर्थ है। तो हाथ को हाथ ना सूझना इसका अर्थ है घना अंधेरा होना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है रुचि घर जा रही है वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो रुचि घर जा रही है इस वाक्य में कृत वाच्य है। ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है और ये क्वेश्चन जो है चिन्ह संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर चिन्ह दे रखे हैं। इस चिन्ह का अर्थ बताना है क्या होता है। तो इस चिन्ह का अर्थ होता है अर्धविराम चिन्ह। जो भी चिन्ह इस प्रकार से लगते हैं इसका अर्थ होता है अर्धविराम चिन्ह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है और इस क्वेश्चन में आपको द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे जो द्वंद्व समास से संबंधित शब्द नहीं है वो है ऑप्शन डी वाला ध्यानमग्न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है और इस क्वेश्चन में आपको उस विकल्प का चयन करना है जो समानार्थी शब्द नहीं है। तो यहाँ पे जो समानार्थी शब्द नहीं है वो है ऑप्शन डी वाला सोदरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है और इस क्वेश्चन में आपको उपसर्ग बताना है निम्न में। तो निम्न में उपसर्ग है नी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है और इस क्वेश्चन में आपको प्रत्यय बताना है। प्रगोति हासिक में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो इसके अंदर एक प्रत्यय लगा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है और इस क्वेश्चन में आपको तद्भव शब्द बताना है। कौन सा तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे जो तद्भव शब्द है वो है आक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है और इस क्वेश्चन में आपको विलोम शब्द बताना है अतिवृष्टि का। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है और यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से किस में संधि युग्म नहीं है। तो यहाँ पे जो संधि युग्म नहीं है वो है देव जमा वेश दिवेश। दिवेश में संधि युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। साथियों ये कॉम्प्रीहेंशन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है गद्यांश। तो आपको ध्यानपूर्वक ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। इसके आधार पर आपको 5 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। तो आप इसको पढ़ लेना ध्यानपूर्वक। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन बी वाला। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन ए वाला। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ के ही इनके जवाब देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन ए वाला और क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन डी वाला पूर्व दिशा। तो यहाँ पे साथियों हमने हिंदी के 37 क्वेश्चन देखे हैं जो आपको हेल्प करेंगे जीडी कांस्टेबल में किस प्रकार के हिंदी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारे टेस्ट आपको वहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक इन टेस्ट को लगा लेना। मैंने जीएस के भी डाल दिए हैं मॉक टेस्ट और रीजनिंग के भी डाल दूंगा, हिंदी के भी डाल रहा हूँ, मैथ के भी डाल दूंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है बेहतर हो सके और जो टाइम बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए उसके अंदर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए इस बारी जीडी कांस्टेबल क्वालिफाई करके अपना सिलेक्शन पक्का करें, ठीक है। तो अभी हम और भी मॉक टेस्ट डाल देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच रहे। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है पीडीएफ में तो मैंने व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको डेली पीडीएफ में न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट ठीक लगता है तो लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।